मूवीज मेनिया प्रेजेंट द वाइट ड्रैगन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़के और एक लड़की को जो यूक्रेन के एक वीराने लैंड डॉनबास प्रोविंस में रहते हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं और साथ ही साथ ये प्राकृतिक प्रेमी भी हैं, इसीलिए ये भाग दौड़ भरी दुनिया से दूर आकर यहाँ बसी होती है। इस लड़के का नाम रेवन होता है जो एक साइंस टीचर वे कॉलेज में पढ़ाता है और अगली सुबह वो जब कॉलेज में पढ़ाने जाता है तो कॉलेज ऑफिस में लगे टीवी पर न्यूज सुनता है कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर हमला कर दिया। रेवन फिजिक्स में बहुत होशियार है, इसलिए उसने अपने घर में छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के कई और मैकेनिज्म तैयार कर रखे होते हैं अपनी सहूलत के लिए। दरअसल वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी आसानी से अपना जीवन बिता सकते हैं। और इसलिए मीडिया की एक टीम द्वारा उनका इंटरव्यू भी होता है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि तुम कितने दिनों तक यहाँ पर रहने वाले। तो रेवन कहता है कि हम अपने बच्चे का जन्म यहीं करवाना चाहते हैं। दरअसल उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और इसके बाद मीडिया टीम वहाँ से चली जाती है और उसी रात दिखाया जाता है कुछ रशियन सोल्जर्स को जो उसी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे होते हैं जिस तरफ रेवन का घर है। और अगली ही सुबह रेवन को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है। तो रास्ते में उसे वही रशियन सोल्जर मिलते हैं जिन्हें वह देखता देखता आगे बढ़ जाता है। और जब वह कॉलेज पहुंचता है तो सारा कॉलेज खाली पड़ा होता है और ऑफिस के टीवी पर वही न्यूज चल रही होती है कि रशिया ने अब पूरी तरह से यूक्रेन पर हमला कर दिया है, देश अब युद्ध के हालात में। ये सारा कुछ देख रेवन साइकिल से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि वही रशियन सोल्जर उसकी वाइफ से सवाल जवाब कर रहे थे और बदतमीजी से पेश आते हैं। रेवन उन्हें ऐसा करने से रोकता है लेकिन वो उससे भी बुरा सलूक करते हैं और उसकी वाइफ को घायल कर देते हैं। घर की तलाशी लेकर उनके घर को जला दिया जाता है। उन्हें लगता है कि ये कोई जासूस है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कुछ यूक्रेनियन सोल्जर्स को जो आग के धुएं को देखकर वहां आए होते हैं। वो आकर उन्हें देखते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। इस हादसे में रेवन की वाइफ की मृत्यु हो जाती है जिससे वे बहुत दुखी और निराश हो जाता है। और इसके बाद रेवन को सोल्जर अपने साथ अपने बेस कैंप ले जाते हैं जहां रेवन कमांडर से कहता है कि मैं बदला लेना चाहता हूं, इसलिए मुझे भी अपनी सेना में भर्ती कर ले। और कई देर की बातचीत के बाद कमांडर भर्ती के लिए मान जाता है और इसी के साथ रेवन को सेना में भर्ती कर लिया जाता है जहां उसकी हार्ड ट्रेनिंग होती है, जहां उन्हें निशाने लगाना और हथियारों के बारे में पूरी तरह से समझाया जाता है। कुछ दिनों के बाद कमांडर सोल्जर से कहता है कि फ्रंट लाइन पर हमारे स्नाइपर्स कम है, आप लोगों में से कौन कौन स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए आना चाहता है। तो रेवन भी अपना हाथ खड़ा कर देता है। सभी सोल्जर्स उस पर हंसते हैं क्योंकि रेवन का बैकग्राउंड एक टीचर का होता है और स्नाइपर की ट्रेनिंग बहुत हार्ड और मुश्किल होती है जो एक फुली ट्रेन्ड सोल्जर ही कर सकता है। लेकिन रेवन कमांडर को भरोसा दिलाता है और उन्हें एक चैलेंज देता है कि मैं 20 सेकंड में AK-47 को खोलकर बंद कर सकता हूँ। कमांडर कहता है कि तुमने अगर ये सब कर दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। और रेवन चैलेंज को पूरा कर देता है और अब रेवन का सिलेक्शन भी स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए हो जाता है जिसमें उन्हें स्नाइपर की फुल हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कमांडर जब उन्हें टारगेटिंग की कैलकुलेशन समझा रहा होता है तो रेवन सबसे पहले ये आंसर बता रहा होता है क्योंकि रेवन फिजिक्स में बहुत इंटेलिजेंट होता है और ऊपर से वो एक टीचर भी होता है। और इसके बाद उनकी फाइनल ट्रेनिंग होती है जिसके बाद उन्हें स्नाइपर्स की रैंक दे दी जाती है। और कुछ दिन बाद कमांडर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रशिया ने उनके एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है और उसी रात सभी स्नाइपर्स और सोल्जर को ऑपरेशन पर भेज दिया जाता है। और अगली सुबह वे सब वहां पहुंच जाते हैं जहां रशियंस ने कब्जा कर रखा है और एक एक रशियन सोल्जर को स्नाइपर्स मार देते हैं और इस चेक पॉइंट पर यूक्रेन दोबारा कब्जा कर लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक रशियन स्नाइपर को जिसने 2 किलोमीटर दूर से ही एक यूक्रेनियन स्नाइपर को शूट कर दिया होता है और शूट का उसने वीडियो शूट भी कर रखा होता है। उससे निपटने के लिए रेवन की टीम उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर 2 रशियंस होते हैं जिन्हें रेवन मारने के लिए कमांडर से इजाजत मांगता है। कमांडर मना कर देता है क्योंकि इनमें एक वही रशियंस होता है जिसने रेवन की वाइफ पर हमला किया होता है। लेकिन रेवन कमांडर की बात नहीं मानता और उसको शूट कर देता है जिससे रशियन स्नाइपर को उनकी लोकेशन मिल जाती है जो वहां से 1.5 किलोमीटर दूर कहीं पर है। और वो अपनी हैवी कैलिबर 7.6 मैग्नम स्नाइपर गन से कमांडर को शूट कर देता है जिससे कमांडर शहीद हो जाता है।
जाता है और उसी रात रेवन को ऑर्डर ना मानने के लिए सीनियर ऑफिसर्स द्वारा ऑफिस में बुलवाया जाता है, जिसमें ऑफिसर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब उस स्नाइपर से तुम ही डील करोगे। इसके बाद रेवन वापस ऑपरेशन पर निकल जाता है। उसे इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि वेयर हाउस लोकेशन पर कुछ स्नाइपर्स हो सकते हैं। वहाँ पर वो 2 स्नाइपर्स को किल कर देता है और अगली सुबह रेवन को हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि तुम यहाँ आकर मिलो, इंटेलिजेंस से कोई इन्फॉर्मेशन आई है। और रेवन अपना स्नाइपर बैकपैक लेकर निकल जाता है। वहाँ इंटेलिजेंस द्वारा उन्हें बताया जाता है कि ये एक रशियन स्नाइपर है जिसने अभी तक हमारे 10 स्नाइपर्स को किल किया है। किलिंग का वह वीडियो शूट भी बनाता है जिसमें हमारे 10 स्नाइपर्स पहचान में आए हैं। यह 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर रेंज तक निशाना लगाने में माहिर है। हमें उनकी लोकेशन मिली है। आप लोगों को आज रात ही ऑपरेशन पर निकलना होगा। उसी रात पूरी स्नाइपर टीम वहां पहुंच जाती है और मौका मुआयना करती है। रशियन स्नाइपर्स और मशीन गन एक वेयर हाउस वाली फैक्ट्री में रूप में होते हैं। एक सोल्जर और रेवन भी उस फैक्ट्री में दबे पांव अंदर चले जाते हैं। रेवन 2 रशियंस को शूट कर देता है। उनमें भी एक वही सोल्जर होता है जिसने उसकी वाइफ को घायल किया होता है। इसके बाद स्नाइपर टीम फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर जो रशियन सोल्जर्स होते हैं उन्हें स्नाइपर टीम किल कर देती है। इसके बाद वो यूक्रेनियन सोल्जर जो रेवन के साथ फैक्ट्री के अंदर आया होता है वो फैक्ट्री से बाहर की तरफ फायरिंग करना शुरू कर देता है स्नाइपर्स को चकमा देने के लिए। रशियन स्नाइपर जब अपनी ग्राउंड टीम से संपर्क करते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद वे खुद नीचे जाकर देखते हैं तो सभी रशियंस मरे पड़े होते हैं। इसके बाद रशियंस अपनी सेकंड टीम को बताता है कि यहाँ हमला हुआ है, दूसरी टीम को भेजो। और इसी बीच रेवन भी दबे पांव उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां वो स्नाइपर थे और ऊपर जाकर कहीं छिप जाता है। और अब जैसे ही रशियन स्नाइपर आकर अपनी जगह पोजीशन होल्ड करता है तो रेवन चाकू से उसका गला रेत देता है और नीचे वाले स्नाइपर पर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं और उसकी जगह खुद पोजीशन होल्ड करके बैठ जाता है। इसके बाद रशियन सोल्जर की सेकंड टीम वहां पहुंचती है जिसे रेवन और रेवन की स्नाइपर टीम किल कर देती है। और इसी के साथ अब उस जगह पर यूक्रेन का कब्जा हो जाता है। इसके बाद रेवन उसी जगह जाता है जहां पर कभी उसका घर हुआ करता था और अपनी वाइफ की कब्र पर जाकर उसे याद करता है और उसका बदला पूरा हो चुका है। और इसके बाद वो वापिस अपने उसी काम पर लौट जाता है। इसी के साथ ये फिल्म और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू।